अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टुडे के डिजिटल चैनल से मैं हूं आपका होस्ट सरदार शौकत महमूद। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे 28 मई यौम तकबीर के हवाले से। आज 28 मई है और यौम तकबीर पूरे पाकिस्तान के अंदर कराची से लेकर खैबर तक और दुनिया भर के अंदर पाकिस्तानी और कश्मीरी जो है आज के दिन को जो है वो यौम तकबीर के तौर पर मनाते हैं। आज ही के दिन जो है वो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के एटमी धमाकों के मुकाबले में एटमी धमाके करके पाकिस्तान को पूरी दुनिया का 7वां एटमी मुल्क और इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क साबित किया था। और आज के दिन हमने इस ऐद की तजदीद करनी है कि हम पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान को सियासी तौर पर, जुग्राफियाई तौर पर और दफ़ाई तौर पर मजबूत करने के लिए कोई दकीका फ़रोग़दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन, आज के दिन हमने इस बात के ऐद की भी तजदीद करनी है कि हम पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारों के इस्तेकाम और दफ़ाई इदारों के इस्तेकाम के लिए भी किसी कुर्बानी से देर नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, ख़्वाह वो दफ़ाई इदारे हैं, जमहूरी इदारे हैं, मकन्ना है या और इदारे हैं, उनको पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करना होगा। और जो कौमें अपने आइन को छोड़ देती हैं वो तारीख़ में इंतशार का शिकार हो जाती हैं। तो इस मौका पर मैं पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों से, पाकिस्तान की दफ़ाई कुव्वतों से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेकाम के लिए, सियासी इस्तेकाम के लिए और दफ़ाई तौर पर पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए एक नेशनल डायलाग जो है वो शुरू करें। और इस वक्त पाकिस्तान जो एक अफरा तफरी का शिकार है, यहाँ पे अदम इस्तेकाम है, माशी अदम इस्तेकाम है, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर एक पोलराइजेशन का माहौल चल रहा है। तो इस मौका पर मैं पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं और जो बाकी मुक़्तदर इदारे हैं उनसे भी यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए आज का दिन इस बात का तकाज़ा करता है कि सारी पाकिस्तानी कौम के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक हो। हमें इस मौका पर पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो सियासी कैदी हैं उनको भी रहा करना चाहिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा इमरान खान को भी रहा करके हमें एक खैर सगाली का पैगाम देना चाहिए। तो इस मौका पर मैं जो पाकिस्तान के एटमी पाकिस्तान के खालिक हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और उनके साथ जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को चार चांद लगाने वाले पाकिस्तान के हीरो जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम मक़फूर हैं, उनको भी सलाम पेश करता हूँ। और इसी के साथ साथ आज 28 मई को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने ये एटमी धमाके किए थे, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये मुतालबा करना चाहता हूँ इस्लामाबाद टुडे के डिजिटल चैनल से कि हमें पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए और जुग्राफियाई तौर पर और दफ़ाई तौर पर और माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, इनका मुकाबला करने के लिए हमने अपनी अपनी अना को एक तरफ रखते हुए नेशनल डायलाग जो है वो शुरू करने चाहिए। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हुक्मरान जमात को पहल करनी चाहिए, पाकिस्तान के दफ़ाई इदारों को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदानों का, पाकिस्तान के दफ़ाई इदारों का आपस में बाम दस्तों गरेबां होना वो पाकिस्तान के लिए किसी कीमत पर पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान के मुखालफिन ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और इस मुश्किल हालात का मुकाबला करने के लिए और पाकिस्तान जो इस वक्त इक़्तिसादी तौर पर इंतहाई मुश्किल के दौराए पे खड़ा है, इस मुश्किल से निकालने के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को, दफ़ाई कुव्वतों को मिलकर किरदार अदा करना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि एक ज़ाती इंतकाम, ज़ाती ज़िद, ज़ाती अनाद और इन सारी चीज़ों से एक तरफ होकर, बालाए ताक होकर हमें मुल्क के मफाद में सोचना होगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही और अपने होस्ट सरदार शौकत महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।